Hello my beautiful crochet friends, welcome back to my channel and thanks for clicking here. I hope you all are doing well. तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 3D सनफ्लावर का सेकंड मेथड बताने वाली हूँ, क्योंकि 3D सनफ्लावर मैंने पहले भी आपको बनाने के लिए बताया है और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। दोनों ही मेथड जो मैंने बताए हैं बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनकर तैयार होता है। ये इसका बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन से ये इस तरह से मोटिव की तरह हमने इसको बनाया है और इसकी जो वजह है वो ये है कि आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। ये देखिए, तो ये एज अ मोटिव भी स्टेबल रहेगा। इस तरह से आप फोल्ड करके रखना चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो और आप इसको इस तरह से फैला के रखना चाहो तो ये जो है एकदम बहुत ही खूबसूरत सा सनफ्लावर हमारे सामने आ जाता है। मैंने इसके पैटर्न्स बनाने में 2 कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको ईज़िली बना सकते हैं क्योंकि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए बताया है। तो अगर आप इसे मेरे साथ में बनाना चाहते हैं तो अपनी यार्न और क्रोशेट का हुक लीजिए और स्टार्ट क्रोशेट विद मी। इस मॉडल के लिए मैंने क्रोशेट हुक लिया है 4.5 mm। सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर ये लास्ट की चेन पे हमने स्लिप स्टिच करके इसको क्लोज कर देना है। 1 2 चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशेट करेंगे। 2 की चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा हमें 12 डबल क्रोशेट यहाँ पे बनाने हैं। आप इसको यहाँ पर फर्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड के लिए 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से पोस्ट बैक स्टिच लेकर हमने 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशेट करना है। अगेन नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे और इस डबल क्रोशेट के नीचे वाले डबल क्रोशेट को हम इस तरह से पोस्ट बैक स्टिच से लेंगे। ये देखिए ध्यान से, और यहाँ पर हमें 3 बार लूप निकालने हैं। ये देखिए, ये 1 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे, यानी ये ट्रिपल क्रोशेट हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशेट करना है और उसके नीचे वाले डबल क्रोशेट पे हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट करेंगे और इसी के नीचे वाले डबल क्रोशेट पे हमें पोस्ट बैक स्टिच से ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन में हमें इसको
तरह से स्लीव स्टिच करके जॉइंट कर देंगे और ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड के लिए हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे जो कि हमारी एज अ डबल क्रोशेट काउंट होगी। नेक्स्ट चेन में भी हमने एक डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद ये जो ट्रिपल क्रोशेट है हमारा, इसके अंदर से हम एक लूप निकालेंगे, फिर एक और लूप निकालेंगे और फिर एक और लूप निकालेंगे। यानी कि हमने इसके अंदर से बैक पोस्ट से 3 लूप निकालने हैं और उनको एक साथ इस तरह से निकाल लेना है, लॉक कर देना है। इसके बाद इस चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी हमने एक डबल क्रोशेट करना है, 2 डबल क्रोशेट हो गए। और उसके बाद ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट है, इसमें से हमने बैक पोस्ट से 3 लूप निकालने हैं, 2 और ये 3 लूप हमने निकाल लिए। 3 लूप निकालने के बाद हम इनको एक साथ इस तरह से निकालेंगे, लॉक कर देंगे। नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशेट करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशेट करने हैं। और फिर ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट है, इसको हमने बैक पोस्ट से 3 लूप निकालने हैं, 2 और ये 3। इसके बाद इनको एक साथ हम इस तरह से लॉक कर लेंगे। फिर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 चेन में। ये देखिए, 1 और ये 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हमें हमारा ये ट्रिपल क्रोशेट आ जाएगा। इसको हमने इसके बैक लूप से ही हमने इसमें 3 लूप निकालने हैं, 2 और ये 3, एक साथ लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाया था, तो यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर इसको हम स्लिट स्टिच से अटैच कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, यार्न को कट कर देंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा देंगे। कहीं से भी हम इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने ऐड कर लिया और एक चेन बना ली। नेक्स्ट स्पेस में, नेक्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है। इसके बाद हमें बैक पोस्ट से इस तरह से क्रोशेट को लेके जाना है। देखिए, यहाँ से क्रोशेट को ले जाके इस तरफ को निकालना है और एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर क्रोशेट के हुक पे ये 2 लूप हम लेंगे इस तरह से, इसमें से लूप निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। यानी हमने यहाँ पर एक पिको करना है। अब नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में भी हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है
2 सिंगल क्रोशेट करने के बाद फिर से हम यहाँ से क्रोशेट के हुक को लेकर जाएंगे और यहाँ से निकालेंगे बैक पोस्ट से, और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर पिको करेंगे। पिको करने के लिए ये 2 लूप हमने क्रोशेट के हुक पे लेने हैं और फिर इसको इस तरह से इसमें से लूप निकाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है, उससे नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर इसी तरह से बैक पोस्ट से ले जाकर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। 4 की चेन बनाएंगे और पिको करेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इस राउंड को हमें इस तरह से ही बनाना है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर हमें इसको स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर यार्न को क्रोशेट के हुक पे लेना है और ये जो हमारा लूप है 4 चेन का, इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद एक और डबल क्रोशेट करेंगे 6 नंबर का, उसके ऊपर हमने 2 चेन बना के पिको करना है। पिको करने के लिए हम ये 2 लूप जो हैं क्रोशेट के हुक पे लेंगे इस तरह से और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट करने हैं इसी लूप में। 2 3 4 और ये 5। अब हमने यहाँ पर जो 2 डबल क्रोशेट लिए थे उनके सेंटर में बीच में हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। अब फिर से हमें जो 4 चेन का हमारा लूप है उसके अंदर से 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5। फिर 6 नंबर के डबल क्रोशेट पे हमें 2 चेन बना के एक पिको करना है। फिर 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। जो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट के स्पेस है उसके सेंटर में एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारे ये खूबसूरत से पैटर्न्स
रेडी हो गए और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे बीच में हमारा एक एक जो ये देख रहे हैं आप, एक एक चेन जो हमारी ये यहाँ पे हमने छोड़ रखी है, इसी चेन को हमने बैक साइड से क्रोशेट हुक को लेना है और इस तरह से इसके अंदर से निकालना है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से निकालेंगे। पहले क्रोशेट के हुक पे हम यार्न को ले लेंगे क्योंकि हमें ये डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद हमने उस चेन पे डबल क्रोशेट करना है जिस चेन को हमने छोड़ रखा है। एक हो गया, उसके बाद एक और सेम स्पेस में लेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशेट यहाँ पे हमने इस चेन पे ले लिए। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे भी हमारा एक जो चेन है वो हमने छोड़ रखी है, तो इसी चेन को हम ये बैक साइड से लेंगे इस तरह से और इस तरफ को इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि हमने किस चेन में बनाना है डबल क्रोशेट को। उसके बाद यार्न को क्रोशेट के हुक पे लेके हमने यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो एक हमने इस चेन में कर लिए, इस चेन पे 2 डबल क्रोशेट और इस चेन पे 2 डबल क्रोशेट किए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे इस तरह से और फिर इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर जिस चेन पे हमने डबल क्रोशेट, जिस चेन को हमने ऐसे छोड़ रखा है, इसी चेन पे हमने बैक साइड से इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है पहले, और फिर इस तरह से आप चाहें तो पहले से ही क्रोशिया के हुक पे यार्न को ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 इस तरह से डबल क्रोशेट करने हैं इसी चेन में। इसके बाद यार्न को क्रोशेट के हुक पे ले लीजिए और यहाँ पे देखिए जो हमने चेन छोड़ रखी है यहाँ पे, तो इस चेन को हमने इस तरह से लेना है क्रोशेट के हुक पे और यहाँ पे 2, 1 और ये 2। जब आप बनाएंगे आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि वो कौन सी चेन है। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से हम जिस चेन में हमने, ये देखिए यहाँ से लेंगे और इसको इस तरफ से हमने ऐसे ले लेना है क्रोशेट के हुक पे और फिर एक डबल क्रोशेट और साथ ही ये इसी में दूसरा डबल क्रोशेट। फिर यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशेट और ये एक और डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन लेंगे और अब नेक्स्ट पैटर्न की बैक साइड में हमने इस तरह से खाली चेन पे, इस चेन पे 2 डबल क्रोशेट करने हैं, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे भी हमने जो हमारी चेन हमने छोड़ रखी है उस पे हमने इस तरह से जो चेन हमने स्किप की थी उसी चेन पे हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो राउंड है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर इसको एक चेन लेंगे और इस पेस को इस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के यार्न को कट कर देंगे।
तो ये हमारा जो फ्लावर है इस तरह से नज़र आएगा और इसका जो बैक पोर्शन है वो इस तरह से। ठीक, अब आप चाहें तो इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर यार्न को चेंज करूँगी और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्लिप नॉट लगाऊंगी। तो हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं आप। ये हमने ऐड कर लिया और एक चेन बना ली। इसके बाद हमें इसके अंदर से एक चेन बनानी है और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 की चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम पिको करेंगे उसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम ये वाले पेटल्स के लिए किया था। ठीक है जी। फिर 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशेट्स करने के बाद जो हमारा एक चेन का स्पेस आता है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है और 5 चेन्स बनानी है। 4 5 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, पिको। तो बहुत ही सिंपल राउंड है। तो देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट्स और एक चेन वाले स्पेस पर 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5, एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद और फिर यहाँ पर हमें एक पिको करना है। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रोशेट बनाया था यहाँ पर। अब हमें ये 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 2 और ये 3। तो 4th नंबर के सिंगल क्रोशेट पे हमें इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 5 चेन का स्पेस है इसके अंदर हमें पहले की तरह ही पेटल बनाना है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशेट्स करेंगे। तो एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हम 1 2 चेन बना के यहाँ पर पिको करेंगे और वापस इसी लूप में हमें छह डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6।
ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट्स है, तो हमें इनके बीच में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट पैटर्न, इसके बीच में से 7 डबल क्रोशेट करने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7। 2 चेन बनाएंगे, पिको करेंगे और वापस इसी स्पेस में 6 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर हम सेंटर वाले स्पेस में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सभी पैटर्न्स बना लेने हैं। तो ये देखिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। और अब बैक साइड में हमें उसी तरह से, जैसे हमने पहले किया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर इस स्पेस में हम सबसे पहले एक यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो है 2-2 चेन का गैप इसमें छोड़ा हुआ है। इसमें हमने 1-1 चेन का गैप छोड़ा था पहले वाले पैटर्न्स में, लेकिन इसमें हमने 2-2 चेन का गैप छोड़ा है। तो हम पहले इस चेन में 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2, फिर इसके साथ वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2। तो ये जो 2 चेन हमने छोड़ी थी, उनमें हमने 2-2 डबल क्रोशेट्स कर लिए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये 1 और ये 2, देखिए 2 डबल क्रोशेट्स हैं। तो यहाँ पे भी हमें 2 बार 2 चेन में 2-2 डबल क्रोशेट्स करने हैं। 1 2 और इसके साथ वाली चेन पे भी हम करेंगे 2 डबल क्रोशेट्स। 1 और ये 2। अब हम सीधे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशेट है, 1 2, ये जो हमारी 2 चेन है, इनके बीच में हमने 2-2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई भी चेन नहीं ली दोनों पैटर्न्स के बीच में। 1 2 डबल क्रोशेट कर लिए और अब इसकी नेक्स्ट चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2। अब हम दूसरी तरफ आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए ये 2 चेन्स हैं। तो इन 2 चेन में हमने इस तरह से पहले हम एक चेन में 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 और इसी में दूसरा डबल क्रोशेट करेंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2। नेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे और कोई भी चेन हमने नहीं लेनी है, सीधे हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से हमको इस राउंड को कंप्लीट करना है।
1 2 3 थर्ड नंबर की चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर यार्न को कट कर। तो ये देखिए हमारी जो बैक साइड है वो इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। और जो हमारी फ्रंट साइड है वो, और फ्रंट साइड से हमारा जो सनफ्लावर है वो ऐसे नज़र आएगा। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज की वीडियो, और ये सनफ्लावर आपको कैसा लगा अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।